सहारनपुर के घंटाघर के नजदीक अम्बाला रोड पर। और ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ सालों पूर्व तक गंगो बस स्टैंड हुआ करता था और इसके साथ साथ दिल्ली जाने वाली जो बसेज हैं वो भी यहाँ से ही नियंत्रण होती थी, आवागमन होता था। लेकिन यहाँ पर जो मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार दिखा दें कि जो गंगो बस अड्डा हुआ करता था वहां पर अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है एक हेरिटेज सेंटर बना दिया गया है। और जो यहाँ बस अड्डा संचालित होता था जिसे गंगो अड्डे के नाम से जाना जाता था उसे यहाँ से मानक मऊ में विस्थापित कर दिया गया है, भेज दिया गया है। इसी के साथ साथ जो दिल्ली अड्डा सहारनपुर के इस क्षेत्र से संचालित होता था उसे अस्थायी तौर पर काशीराम कॉलोनी के बाहर भेज दिया गया है, जिससे यहाँ से जाने वाले यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ चूंकि यहाँ पर आने जाने के जो सुविधा हुआ करती थी वो अब नहीं है, तो जो बसें हैं वह भी यहीं से लगातार सवारियों को ढोने का काम करती है और जिसके बाद यहाँ पर जाम जैसी स्थिति हो जाती है। वहीं डग्गामार वाहनों की बात करें तो वह भी यहाँ से बदस्तूर संचालित होते रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यात्री हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि जब यहाँ से उन्हें सवारियां लेनी होती हैं तो उन्हें क्या परेशानी होती है। यहाँ गंगो बस अड्डा हुआ करता था, अब कहाँ पर है? अब तो कहीं भी नहीं है, बिरान है जी। आधा वहाँ है मानक मऊ, आधा इधर चला गया रोड अड्डे पे, आधा पर चला गया वहाँ काशीराम पे। अब क्या परेशानी होती है क्योंकि यहाँ से हटा दिया गया है बस अड्डे को, कुछ मानक मऊ में शिफ्ट हो गया है, कुछ काशीराम कॉलोनी में, तो क्या सवारियों को परेशानी हो? सवारी को तो बहुत परेशानी हो रही, बहुत ना तो बैठने की सुविधा कुछ कहीं भी, सवारी परेशान है। अब आधा घंटे यहाँ टेम्पो लगा रहा है नंबर पे, बैठती नहीं सवारी। अड्डा था तो छाँव थी, वहाँ बैठे थी सवारी, छह में 1 घंटे से बैठ जा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ खड़ा हो ना, बस ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब पानी वगैरह की कोई व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है जी, कोई व्यवस्था नहीं, खाने की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बसें तो अभी भी यहीं से सवारियां उठाती हैं, तो क्या उसकी वजह से आवागमन जो है बाधित नहीं होता? बाधित होता है जी, बारी बार यहाँ से भागी जहाँ सवारियाँ गाड़ी के पीछे पीछे, बस दुर्घटना भी होती है। कुछ और लोग भी हैं, ये जानते, क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद इशान है। कहाँ से रहने वाले? गंगो। गंगो, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है जी, चंडीगढ़ जाना 1-1.5 घंटा हुआ खड़े यहाँ पे, भीड़ भड़का है, बस यही। ना कोई बस स्टैंड बनाया ना कुछ बना, अभी तक बोल रहे थे बस स्टैंड बनेगा, अब यहाँ पे ये बना दिया, कभी उधर बना देते हैं सर। बस यही है जी, आने जाने वाले देखो कितनी भीड़ है, कोई किसी का टक्कर मार रहा, कोई किसी का। जब कोई बस स्टैंड ही नहीं बनेगा सर, कोई सुविधा नहीं है उठने बैठने की, गर्मी में यहाँ खड़े रहो। 1.5 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। परेशानी बहुत ज्यादा है, खासकर सवारियों को। एक महिला भी है, इनसे भी जान लेते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रवती। क्या परेशानी हो गई यहाँ से? हर सब परेशानी हो है, हम अपना लौंडी लारी का जामा है और अपना बस बंद हो गई, टेम्पो चल रहे हैं, टेम्पो में बैठा चले जा। तो क्या पानी वानी की कोई व्यवस्था? ना, पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। छांव शेल्टर, इतनी गर्मी है, गर्मी के अंदर कुछ निगम के द्वारा या जो है प्रशासन के द्वारा व्यवस्था? ना, कुछ नहीं। देखिए, लगातार परेशानियों का सामना यात्री यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे पीछे में दिखाना चाहूंगा कि जाम जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जो बड़ी बसेज हैं ये यहीं से सवारियां उठाने का काम करती हैं। और जब यहाँ ये बसों का मूवमेंट होता है, रुकना होता है, तो पूरी जाम जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को नजर आती है। क्या समस्या हो रही है? यहाँ बस स्टैंड होता था जी, पिछली बार भी ऐसे 3 दिन पहले वहाँ जब भी 2.5 घंटे यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, चंडीगढ़ की बस नहीं मिली, उत्तराखंड की बस मिली, उसमें भी भीड़ थी, उसमें हम खड़े होके गए। कोई बैठने की व्यवस्था? उसमें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उत्तराखंड की बस थी, उसके अंदर हम खड़े होके गए, हम तीनों ही जने, मेरी लड़की और मेरी मम्मी। मतलब कोई प्रशासन की, शासन की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था? नहीं, पानी तो कोई चक्कर, पानी तो हम खुद ही खरीद के पीते हैं जी, है ना जी, रास्ते में। कहाँ छांव वगैरह नहीं है यहाँ पर? नहीं जी, यहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है, पागलों की तरह भाग भाग के जा रहे। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, लगातार समस्याएं तो बनी हुई हैं जब से यहाँ से बस अड्डा मूव हुआ है। सर, कहाँ जाना है आपको? मैं लुधियाना जाना है जी।
लुधियाना जाना है। लुधियाना जा कितनी देर से खड़े हैं? तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया जी। कोई बता नहीं रहा कहाँ से बस मिलनी है, कहाँ से जाएगी। कोई कह रहा पीछे, कोई कह रहा आगे। कोई बस वाला रोक नहीं रहा, ढंग से कोई जानकारी नहीं मिल रही कि बस अड्डे से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। मेरे जैसे यात्री और भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि 4 बंदे पहले खड़े थे, वो बेचारे पता नहीं ऑटो करके कहाँ चले गए, उनको भी कुछ नहीं पता। कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही कि कहाँ से हमको बस मिलेगी और कहाँ से हमने बस को ले। मतलब किसी समय में यहाँ वाकई ही बस अड्डा हुआ करता था, लेकिन अभी वो यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है एक मानक मऊ में और एक अस्थायी बनाया गया है दिल्ली रोड पर। लेकिन हरियाणा जाने वाली बसों की वाकई ही अभी भी समस्याएं है, पंजाब जाने वाली बसों की। तो आप पहले भी यहाँ आए? नहीं सर, मेरा तो पहली बार ही चक्कर लगा। वैसे आया हूँ, निकलो ट्रेन से निकला, बस से तो पहले दूसरा बार ही चक्कर है। और मतलब कि कहने का मतलब कि जानकारी, चलो बस अड्डा मूव हुआ जो भी हुआ, पर जानकारी तो मिले ना किसी हिसाब से, कहाँ का प्रबंध तो होना। पूछताछ के लिए भी कुछ भी नहीं है जी, कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल पा रही। भाई साहब इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? करनाल जा रहे हैं। करनाल जा रहे हैं? करनाल से आए हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। अच्छा, हरिद्वार जा रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ तो आपको हरिद्वार की बस नहीं मिलेगी? नहीं मिल रही है। किस लिए खड़े हैं यहाँ? बस की इंतजार कर रहे हैं, बस की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप गलत जगह खड़े हैं सर, यहाँ हरिद्वार की बस नहीं आएगी। और कहाँ पे आएगी ये? हरिद्वार की बस सर स्टैंड है, रोडवेज पे बना हुआ है देहरादून बस स्टैंड, और वो देहरादून रोड के हमारे को तो किसी ने बताया यही आती है जी। नहीं। आपको मतलब यही देखिए समस्या आ रही है लगातार कि लोगों को बताने वाला कोई नहीं है, कुछ पूछताछ केंद्र यहाँ पर नहीं है, तो समस्या लगातार बनती है। बसों की बहुत दिक्कत है जी, बसों से तो बहुत परेशान है यहाँ। जब भी हम आवे हम तो बहुत दुखी होके जावे यहाँ से, बहुत ज्यादा परेशानी हर बार होती हाँ, हर बार। है। अभी भी आप गलत जगह खड़े हैं सर, आप गलत जगह खड़े हैं। यहाँ आप क्या करना चाहिए जी? आपको हरिद्वार की बस मिलेगी देहरादून रोड से सर। समस्या हो रही है, बहुत से खड़े हैं यहाँ? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया, बस नहीं मिली। हाँ जी, तो पहले भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं या कानपुर में? चंडीगढ़ रहते हैं। चंडीगढ़ रहते हैं। यही बड़ी समस्या है कि देखिए बाहर के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बताने वाला, पूछताछ के लिए कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे 3 तो बस स्टैंड बना दिए, पहले तो बात पता नहीं चलता कौन से बस स्टैंड से कहाँ की बस मिलेगी। ऑटो वाले घुमाते रहते, कोई कहता घंटाघर से, कोई कहता मानक मुंह से मिलेगी। ड्रामा ही है। अच्छा, कोई शेल्टर, कोई बैठने की व्यवस्था, कोई शेड की व्यवस्था? नथिंग। नथिंग। यही है सहारनपुर के देखिए लोग हैं, तो वो तो शायद जानते हैं कि ये व्यवस्था अब किस तरह से कर दी गई है। 3-4 भागों में इन्हें बांट दिया गया है। पहले एक ही जगह से सारी गाड़ियां चलती थी। कुछ भाई खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज जी, क्या परेशानी होती है? आप तो यहाँ के लोकल लग रहे हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं, हम तो गाड़ी चला रहे हैं जी। आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्हें तो परेशानी होती है। सवार खड़े रहे यहाँ, वो सारे गाड़ी उड़ेगा, तो कोई बताने वाला नहीं है। नहीं बताते हैं ना, गाड़ी उड़ेगी समस्या बताएगा, गाड़ी आएगी नहीं आएगी। यहाँ तो अब मुझे लगता है कि स्टैंड अब यहाँ पर नहीं है। ना स्टैंड है अभी यहाँ, ये बस गाड़ी खड़ी है, चलती फिरती आ रही गाड़ी, स्टैंड है यहाँ पे। मतलब अस्थायी तौर पर गाड़ियाँ रुकती है जी। क्या? कितनी देर से यहाँ गाड़ी का इंतजार? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है बस बस नहीं आ रही, बस नहीं आ रही। तो आपको पता है अम्बाला की गाड़ी कहाँ से मिलेगी? यहीं से मिलेगी। यहाँ तो स्टैंड नहीं है। भेजा हमारे को किसी ने, भेजा है किसी ने। यही बात है कि देखिए बताने वाला कोई नहीं है, है ना। पानी वानी की व्यवस्था कुछ लगी हुई है यहाँ पर? कुछ भी नहीं आई यहाँ पे, कुछ भी नहीं। पहली बार आए हैं या? नहीं, हम तो मतलब भोग में गए थे किसी के, वहाँ से मतलब किसी ने बोला कि यहाँ पे चलो स्टैंड है, तो तभी रुक गए थे आके। क्या हुआ गुरु जी, 2 बाइकों वाले थे, वे बोल रहे कि मुझे कैलाशपुर जाना, और खड़े कहाँ अम्बाला रोड पे। मैंने कहा फिर वापसी जाओ, देहरादून चौक से कैलाशपुर जाओगे आप, छुटमलपुर जाओगे, गागा लेडी के लिए वो मुझे बोल रहे थे। तो फिर मैंने कम से कम 4-5 किलोमीटर का गैप हो गए वहाँ से वहाँ तक, तो बाइक से फिर वे वापसी गए। अभी हरिद्वार जाने के लिए भी कुछ लोग खड़े थे जी। खड़े यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बस अड्डा हरिद्वार का नहीं है। नहीं है। है यही समस्या है। देखिए लोग भ्रमित हो रहे हैं और लोगों को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जाम की समस्या तो रहती है। मैं एक बार चाहूंगा कैमरामैन दिखा दें कि इस तरह से ये जो बसेज हैं, रोडवेज की भी है, प्राइवेट भी है, अनुबंधित भी है, या फिर हरियाणा यूपी रोडवेज की बात करें तो ये बसें लगातार यहाँ पर आती हैं और उसके बाद सवारियों को यहाँ से उठाने के बाद चली जाती हैं, जबकि यहाँ किसी तरह का कोई स्थायी अड्डा नहीं बना हुआ है। लोग परेशान जरूर होते हैं। मैडम से पूछ लेते। मैम क्या नाम है आपका?
सर्दी का। कहाँ जाएंगे आप? मैं नगर। क्या परेशानी हो रही है? कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? सर 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए यहाँ पे। मतलब क्या यहाँ तो स्टैंड तो अब है नहीं, तो क्या समस्याएं आती है सामने में? समस्या क्या है सर, यही है कि ढूंढनी पड़ती है, काफी देर खड़ा रहना पड़ता है। मतलब बताने वाला कोई नहीं है, पूछताछ वगैरह बसों से संबंधित जानकारी चाहिए हो तो कैसे पता करते हैं? तो कैसे क्या, यहीं पे किसी से भी पूछ लेते हैं, बाकी तो ये स्टैंड तो नहीं है, स्टैंड पे तो पता चल जाता है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन इस तरह? ये रोड पर बस अड्डा खत्म हो गया, उन्हें ध्यान दे रहे हैं। आप ये 2021 से सड़क पे गाड़ी खड़ी और क्या, मतलब 5 साल हो चुके हैं। यहाँ 5 साल हो चुके। 5 साल से नहीं ध्यान दे रहा। 5 साल से तो जब से बस स्टैंड खत्म हुआ 2021 में 5 साल हो गए, अब तक बस स्टैंड नहीं बना। सब ठीक। ये सन 2021 में अड्डा गया था, ये 26 चल रहा, 5 साल पूरे हो गए, अब तक कोई बस स्टैंड नहीं बना, ना कोई अड्डे की सुविधा है कोई भी। ये पूरे रोड पूरे दिन नहीं रहे, ट्रैफिक में जाम, पूरा घंटा घर जाम रहे, पूरे अम्बाला रोड जाम रहे। ये दिक्कत सारी बसें की है, बसा भी है, ऑटो भी है, और भी चीज आएगी। देखिए हमने देखा यहाँ जो लोकल लोग हैं उन्हें भी जानकारी नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ से बस मिलेगी। बाहर से आने वाले लोगों को तो उससे ज्यादा परेशानी रहती है। ये तो असल बात पता नहीं है ना पब्लिक को, गाड़ी कहाँ से मिलनी कहाँ से नहीं। हरियाणा पंजाब की गाड़ी मिल रही, रोड से मिल रही, सवारी ऐसे जा रही बैठ के, ये हो रहा मामला। बस स्टैंड पता नहीं है, कुछ सवारी माटक में जा रही, वहाँ से बैठ के चले जा, गाड़ी यहाँ से जा रही। उत्तराखंड जाने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं, हरिद्वार जाने के लिए खड़े हैं। कोई भी यहाँ कोई भी किसी चीज की सुविधा नहीं है भाई साहब। यहाँ ना तो बात उनकी सुविधा है, लेडीज यहाँ परेशान होती है, उसकी तक सुविधा नहीं है। यहाँ किसी चीज की सुविधा नहीं है। ये देखो पब्लिक कैसे खड़ी है, न अड्डा है न कुछ है, रोड पे। बड़ी बात बताई, शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है, बहुत लेडीज परेशान, पूछती भी परेशान होती है। अम्बाला जाएंगे, कब से खड़े? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो क्या दिक्कत परेशानी आपको आ रही है? बस ही नहीं मिल पाती, बस नहीं। अभी एक बस गई भी, वो बिल्कुल भरी हुई थी, और अब दूसरी बस का इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। देखिए बसें अगर बात करें तो यहीं से होके गुजरती हैं, यहीं से निकलती हैं लगातार, और इसी बसों की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर घोषित बस अड्डा तो है नहीं। अब बात कर लेते हैं आगे भाई साहब से। भाई साहब अम्बाला जा रहे हैं, पहले भी आए हैं कानपुर? नहीं, अब आज यहाँ पहली बार में आया हूँ। आज पहली बार आए, अनुभव अच्छा नहीं रहा? हाँ, अनुभव अच्छा नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ जी बस स्टैंड की। मतलब जाम की भी स्थिति रहती हो, परेशान आप होते हो? आज ही परेशान होगा, जाम की स्थिति रहे, टीआई हम आ गए जो है बुरी भली गए, मेरे बैठे अपना वहाँ मजे में, दिक्कत परेशानी है। मतलब अधिकारी ध्यान नहीं देते? अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे इस बात में। ये भी इसका समाधान आप ही लिख के भेजो कुछ। बिल्कुल, देखिए हम तो दिखा रहे हैं, हमारा काम ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ऊपर तक पहुंचाना है। ये हालात है यहाँ पर कि लगातार बसें एक दूसरे से भिड़ी हुई, पूरा रोड ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो गांव देहात हैं उनके क्षेत्रों से लेकर अम्बाला, हरियाणा और साथ साथ जो है पंजाब तक की बसें यहीं से होकर निकलती हैं। लगातार ये हालात हैं, जबकि कुछ पुलिसकर्मी हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन 1-2 पुलिसकर्मी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और व्यवस्था का ये हाल है। जाम इतना बुरा इस रोड पर रहता है, इतना ज्यादा जाम की समस्या है कि एक पुलिसकर्मी बेचारा कहाँ तक इसकी जो है रिलीव कर सकता है। आगे भी कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, और लगातार हम बात कर रहे हैं। भाई साहब से जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राशिद नजमी। राशिद जी, क्या समस्याएं यहाँ पर हैं? क्योंकि पहले कभी यहाँ बस स्टैंड था, तो अभी आने जाने में क्या समस्या है? बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है हर वक्त, ये दिक्कत है यहाँ पर। गाड़ी मिलने में क्या समस्या है? गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, कुछ लोग लगातार ये उत्तराखंड जाने वाले यहाँ खड़े रहते हैं, कोई बताने वाला नहीं है, पूछताछ का कोई केंद्र? नहीं, कोई नहीं, कोई केंद्र। देखिए बस अड्डे के बिल्कुल जो गंगो बस अड्डा हुआ करता था उसके बिल्कुल नजदीक हम खड़े हैं, लोकल लोग भी यहाँ पर हैं। सर से जान लेते हैं। सर, आपकी उम्र काफी है, तो यहाँ पर गंगो अड्डा हुआ करता था, तो 5-6 साल हो गए शायद यहाँ से सड़कों पर रख के खाई दुनिया, बस स्टैंड की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए कहाँ है आना, पेशाब घोड़ना, लैट्रिन ना कुछ है, धक्के खा रही दुनिया। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, बताइए आप।
कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। डंडे लेटरिंग लेडीज भी यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत, वो लेडीज भी है, बाथरूम की लेटरिंग की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं कर रखी इन्होंने यहाँ ना, स्टैंडिंग की समस्या कर रखी, कुछ बारी बहुत यहाँ पे बैठ जाए जो आगे। व्यवस्था मतलब बैठने की भी नहीं है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। भाई साहब, आप यहाँ का कार्य शायद संभालते हैं, तो क्या दिक्कतें देखिए इतनी हो रही हैं लोगों को, क्या समस्याओं से अवगत नहीं कराते आप अधिकारी? भाई साहब देखो, वो अस्थायी बस स्टैंड ना होने के कारण संचालन में बहुत बाधा होती है, लेकिन क्या करें, हम रोडवेज से हैं, गंगो डिपो से कनिष्ठ लिपिकों में, व्यवस्था के लिए ही हमारी यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, तो हम मैनेज कर रहे हैं जिससे कि जाम ना लगे, क्योंकि घंटाघर पास में है। क्या नाम है आपका, क्या पोजीशन है आपकी, क्या डेजिग्नेशन है? अमित कुमार मेरा नाम है, कनिष्ठ लिपिकों में गंगो डिपो में। मेरा काम है यहाँ से गाड़ी चलवाना अपनी गंगो सहारनपुर की, ठीक है जी। गंगो का अड्डा तो हट चुका है, यहाँ से हटा दिया गया है, तो यहाँ से फिर क्यों बसें चल चक्कर है? हमारी मजबूरी ये है, जैसे प्रशासन ने ये यहाँ से हट गया था उस टाइम बस अड्डा, अब काशीराम में निर्माण चलेगा जुलाई में, लेकिन पब्लिक से सुविधा देने के लिए हम भी यहाँ देखो बाहर बैठे, धूम में बैठे रहे, हम भी यहाँ कोई सुविधा तो है नहीं। मेन सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर कोई लेडीज सवारी है, अगर उन्हें शौचालय के लिए जाना पड़ता तो हमसे पूछे भाई जी कोई शौचालय है, तो हम क्या बताओ जब कोई है ही नहीं, हमें भी खुद मजबूर हो गए इधर उधर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो देखो शौचालय की है यहाँ। और दूसरी बात ये है, ये घंटाघर होगा नजदीक में, अदर स्टेट की गाड़ियां भी आती हैं, सवारी है, जैसे बैठने के लिए जहाँ उधर पुलिस प्रशासन जिससे कि जाम ना लगे वे भी उनको आगे भेजते रहे, तो भाग कर गाड़ी में चढ़े, तो भाई साहब समस्या देखो है ही। हादसे भी होते हो देखो, हाँ देखो काम तो बेसारे ही हो, लेकिन ये हम भी इसलिए जैसा हम यहाँ बैठे इतना कोऑपरेट करे सवारी से, भाई आगे रुके गाड़ी वहां से बैठ जाके, कुल मिलाकर समस्या है। सहारनपुर का अम्बाला रोड है, सवारी आती होंगी, क्या देखते हैं? परेशान तो है जी सब, देखो वैसे ठीक है सुविधा सब तो मिल रही यहाँ पे, क्यों चारों तरफ ते ही उतरे ना आदमी, तो हाँ साधन मिल रही है और परेशान हो। यहाँ उतरते हैं तो बस अड्डा क्यों हटा दिया? बस अड्डा तो वो तो सरकार ने हटाया जी, बस अड्डा बना लग रहा नया भैया, ICBT एक ही जगह बना, 5 साल हो गए अब तक तो बना चालू है जी काम, काशीराम कॉलोनी के पास दिल्ली रोड पे। मतलब जनता आपको कहती नहीं कि इतनी परेशानियां हैं, पूछते होंगे लोग के शौचालय तो देखो सब नहीं है, बस एक आप भी परेशान होते हो? हाँ क्या करे जी, परेशान तो वही, पर फिर भी लोग होते तो सुविधा देने खातर तो करना ही पड़ेगा जी सब। शौचालय की सुविधा करवा दे, शौचालय नहीं, व्यवस्थित ट्रैफिक भी होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, छांव भी होनी चाहिए, लेकिन सारी चीजें आपके लिए भी जरूरत की चीजें होनी चाहिए, सवारियों के लिए, मर्दों के लिए तो कुछ नहीं है, ये लेडीज आते हैं ना बाहर से, मुसाफिर आते हैं, वो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो करा दो बस किसी तरह। भाई साहब आपका नाम क्या है? संजय कुमार। संजय जी, क्या यहाँ 5-6 साल से लोग अपनी समस्याएं अधिकारियों को नहीं बताते होंगे? ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी अभिज्ञ होंगे या उन्हें पता नहीं होगा, फिर क्या कारण है जो ये कार्य नहीं हो पा रहा? तो पहले तो यहाँ स्टैंड हुआ करता था, इसमें रोडवेज भी प्राइवेट भी सब स्टैंड हुआ करता था, अभी स्टैंड बंद हो गया। ये इतने जल्दी तो सरकारी काम है, इनमें टाइम तो लगता है, जगह ले रखी वहाँ काशीराम कॉलोनी पे, बाकी जो लोकल का संचालन है वो यहाँ से होगा। बाकी ये देखो यहाँ ये घंटाघर एक ऐसा मैन है, यहाँ तो बहुत दूर दूर से आदमी आए, पूरे बाजार का ये एक वो है मैन पॉइंट, तो यहाँ तो कोई सार्वजनिक शौचालय है नहीं, वैसे भी आम आदमी को जरूरत है उसकी, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो चलो बस के तो छोड़ दो, तो शौचालय तो वैसे भी चाहिए, कहीं बैठने की व्यवस्था कोई कुछ नहीं है, तो बैठे ऐसे देखो। हमने देखा है, देखिए कोई एक ही अड्डे की बात नहीं है, दिल्ली जाने वाली सवारियां हो, हरियाणा जाने वाली सवारियां हो, उत्तराखंड जाने वाली सवारियां हो, यहाँ सब परेशान है, सब भ्रमित है। हाँ सब परेशान है, जब एक जगह कोई स्टैंड है ही नहीं, एक मानक मुंह में बना रखा स्टैंड, वहाँ बताओ कौन जाएगा? मतलब जो स्टैंड बना भी दिए गए हैं वो बहुत दूर है, दूर भी है, उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं, तो वहाँ क्या व्यवस्था है? वो इतनी दूर है, 20 रुपए देकर रिक्शा में जाएगा आदमी। कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ पे जाम की व्यवस्था इतनी है, यहाँ पे DM आ जाए, SSP आ जाए, उनके गार्ड खुद आके ट्रैफिक खुलवाते हैं, जब जाके DM SSP की गाड़ी निकलती है यहाँ से। बड़ी बात कह रहे हैं जी, कोई एम्बुलेंस फंस जाए यहाँ पे, मरीज दम तोड़ देता है, यहाँ का ट्रैफिक नहीं खुलता है, यहाँ का बहुत बुरा हाल है। ना पे यहाँ शौचालय है, ना यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना तो यहाँ बैठने की है, ना यहाँ खड़े होने की है,
कुछ नहीं है यहाँ सब अधिकारी गुजरते हैं, दिखता सब है, गार्ड हटा तो देते सब है। हम रोज देखते हैं, डीएम की गाड़ी फंसी हुई देखते हैं, एसएसपी की देखते हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई देखते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे नकुड़ गंगो की एक गाड़ी खड़ी है, अच्छा जी, देवन मुजफ्फरनगर पल्ली साइड में खड़ी है, देहरादून हरिद्वार वहाँ पे खड़ी है, दिल्ली वाली गाड़ी काशीराम कॉलोनी में खड़ी है, अच्छा जी, जगाधरी जमुनानगर मानक में खड़ी है, एक जगह बस अड्डा नहीं है। अभी के हालात में और पहले हालात में जरा थोड़ा सा बताइए। डिफरेंस है जी 15 साल में बहुत, जब से ये अड्डा बंद हुआ। एक तो करेंसी नहीं, ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, मजदूरी के पैसे नहीं बिजनेस से निकाल पाते, कूड़ा और टॉयलेट की तो बहुत ज्यादा, और पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है सर, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और ये जितने भी यहाँ से पैसेंजर आते हैं ना, उनके लिए तो हम परेशान हो जाते हैं। लेडीज है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। वो सारी व्यवस्थाओं से लाचार हो गए, बिल्कुल लाचार हो गए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, बहुत परेशानी होती है उन लोगों को। मतलब अधिकारियों को कलेक्शन चाहिए, सवारियां चाहिए, अपने लगातार जो है बढ़ता हुआ सरकार का राजस्व चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल अव्यवस्थित हो रही है। व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था नहीं है कुछ भी। कई बार कह चुके, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि सहारनपुर का दिल कहा जाता है ये घंटाघर का क्षेत्र है। चारों दिशाओं में 4 रोड यहाँ से होकर गुजरते हैं। अंबाला रोड घंटाघर से होके जाता है, देहरादून रोड घंटाघर से ही होके जाता है, दिल्ली रोड भी यहीं से निकलता है। हालांकि एक सर्किल रोड बना दिया गया है, लेकिन सहारनपुर के अंदर से आने के बाद ही सवारियों को दूसरी जगह जाना होता है। हाँ, तो अगर ये सवारी वो जो मिल रही है, बहुत सुविधा मिल रही है इसकी मैजिक की वजह से। अन्य यहाँ सड़क पर खड़ी पब्लिक, अच्छा हाँ जी, कोई इंतजाम नहीं है किसी बात का भी यहाँ से, ना सवारी का, ना खड़ा होने का, ना बैठने का। बस सड़कों पर खड़े लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अगर ये मैजिक ना हो तो यहाँ सड़क पर खड़े लोग भागम भाग हो रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती है मैजिक में भी, वो के वाहन में ज्यादा सवारी बिठा लेते हैं। तो सवारी ऐसा है ना, मजबूरी हो गई। जब मान लिया वाहन भी होने का, तो सवारी कहीं ना कहीं में तो जाएगी चढ़ के। सवारी भी नहीं देख रही, दिक्कत में मजबूरी में फिर हर चीज में बैठे सवारी। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल रहे हैं जी जी। और क्या परेशानी है? बस और तो कुछ नहीं, पैसे इनसे किराए में भी सहूलियत है, 2 रुपए की सवारी को, मतलब सस्ता होता है जी। तो रोडवेज महंगा होने के बाद भी, किराया लेने के बाद भी सुविधाएं नहीं है। ये बहुत सारे ये ठेका गाड़ी बोलते हैं इन्हें ना, तो ठेका गाड़ियां हैं। हालात ये हैं देखिए इनके भी, और मजबूरी क्या न कराए, क्योंकि जो रोडवेज की बसेज हैं उनके स्टॉप दूर हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि सवारियां मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी मंजिल पर जाना है। अब वो चाहे ठेका गाड़ी हो या कोई रोडवेज गाड़ी हो, तो पहुंचना तो उन्हें अपनी मंजिल पर है। और ऐसी ही ये ठेका गाड़ियां हैं जिनके अंदर भेड़ बकरियों की तरह बैठकर सवारियों को जाने को मजबूर हैं। उन्हें जहां सहूलियत मिलेगी तो जाएंगे, क्योंकि रोडवेज के वाहन घंटों यात्री जो है इंतजार करने को मजबूर है। लेकिन बड़ी समस्या उन लोगों के साथ है जो इस राज्य से बाहर के हैं या इस शहर से बाहर के हैं, तो वो कहीं ना कहीं लगातार परेशान हैं, मजबूर हैं खड़े रहने को। कोई पानी की सुविधा नहीं, शौचालय की सुविधा नहीं, तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए प्रशासन को, और इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि यात्रियों को या तो अस्थायी बस स्टैंड मिले या उन्हें सहूलियत उपलब्ध कराई जाए। मैं सोहेल गौर, न्यूज स्टेट सहारनपुर से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।